नमस्कार दोस्तों, कई लोग मुझे पूछते हैं कि फोन पे से जो आप एसआईपी करते हैं ना, उस एसआईपी की जो वैलिडिटी है यानी टाइमिंग है, इस टाइमिंग को कैसे बढ़ाएं। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि जो फोन पे से मैंने एसआईपी करता हूं और उस फोन पे की एप्लीकेशन जैसे पेटीएम जैसे एप्लीकेशन बंद हो चुका है, यानी कुछ ऐसे फ्यूचर जो है उसका बैन हो चुका है। और अगर इसका जो फ्यूचर है ये भी अगर एसआईपी की फ्यूचर बैन हो जाए तब क्या करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ एसआईपी करूं तो बेस्ट फंड कौन सा है, कौन सा फंड को मैंने यहाँ पे अप्लाई करूं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरा जानकारी मिलने वाली है। अगर आप कुछ एसआईपी के माध्यम से 100 रुपया भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना साल में कितना पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, कितना आपको रिटर्न मिलता है, सारे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे वेल्थ वाला सेंटर पे जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है यहाँ पे माई ऑर्डर पे देखिए मैंने 1000 रुपये करके यहाँ पे इन्वेस्ट करता रहता हूँ और यहाँ पे जो है 25 तारीख की जो इन्वेस्टमेंट जो मैंने टाइम दिया हूँ, यहाँ पे 24 तारीख को कट चुका है, फिर से इस महीने आने वाला है, इस महीने भी 24 तारीख को कट जाएगा, एक दिन पहले कट जाता है। तो ये जो है एक बार किया हुआ यहाँ पे जो है 19 रुपये आपको दिखा रहा है। अभी इसका जो प्रॉफिट है 0.98% जो है यहाँ पे आ चुका है और इसका प्रॉफिट जो है यहाँ पे पहुंच चुका था 54 रुपया कुछ पैसा यहाँ पे। तो ये कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ आता है। तो ये जो है आपको क्या बताया जाता है, तो यहाँ पे कुछ देखते हैं तो कभी कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे तो बताया गया था इतना है, यहाँ पे तो पहले 54 रुपया था, फिर 19 रुपया में आ गया, 2 गुना कम हो गया। तो ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, जब मुझे रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके बेस पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो SBI कंट्रा है, ये देखिए ये एक फंड है जो आप जिस बैंक से पैसा को कटवाते हैं उस बैंक से ये पैसा को समझ लेगा। अगर आपने किसी भी महीने में यहाँ पे एसआईपी की जो ऑर्डर है इसको अगर आपने ढीले कर देते हैं या तो नहीं देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ड्यू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके ड्यू चार्जेस पेनल्टी यहाँ पे कुछ पैसा लगता है, कुछ पैसे का मतलब 300 से ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे जो है अगला महीने आपको डबल इस महीने की जो पैसा है यहाँ पे जो EMI जिसको कहते हैं, यहाँ पे माई ऑर्डर यहाँ पे कॉन्ट्रा यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसका अगर नहीं करते हैं तो आपको डबल नहीं करना होता है। उसके बाद अगर मैं आपको 100 रुपये वाला जो फंड है यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेस्ट एसआईपी फंड्स, यहाँ पे देखिए स्टार्ट विथ 100 रुपया। 3 तरह की एसआईपी है, मिनिमम 100, 500 और 1000 के बाद आप कितना रुपया भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपया वाला जो फंड है वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे चलता हूँ और इस पे जाने के बाद अगर मैं आप लोगों को कंपेरिजन दिखाऊं तो यहाँ पे कितना में कितना मिलता है, तो यहाँ पे अगर आपने 100 रुपया पे इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे 3 साल के लिए तो आपको 3600 रुपये जमा होता है आपका और आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 25.68%, यानी आपको 5221 टोटल रिटर्न मिलता है। अगर मैं इसे और यहाँ पे ले चलता हूँ, यहाँ पे देखिए सी मोड पे, यहाँ पे मैं आप लोग को और कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को क्रोम पे ले चलता हूँ, क्रोम पे ले जाने के बाद यहाँ से जो भी देखेंगे जिस फंड से भी यहाँ पे क्रोम से सर्च करेंगे वही फंड से आपको अपना फोन पे से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एसआईपी कैलकुलेटर को अगर आप लोगों को दिखाऊं कि जो फोन पे से करने के लिए सोच रहे हैं और आपको जो पहले मैं बताया है अगर एक एसआईपी यहाँ से हटा दिया जाता है तब क्या होगा। मैं पहले इसका जो कैलकुलेटर है यहाँ पे निकाल के आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर अपने 100 रुपये की फंड पे यहाँ पे यूनिट को लेते हैं ना तो आप कितना साल में कितना रुपया आपको रिटर्न मिलता है, ये आप सोच के घबरा जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं देखता हूँ 100 रुपये वाला फंड है या नहीं है। यहाँ पे देखिए 100 रुपये अवेलेबल नहीं है, तो मिनिमम आप 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये यूनिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मिनिमम 10 साल तक इसे किसी भी तरीके से इसे चला लिया है, 10 साल में आपकी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12% तो रहता ही है। उसके बाद आपको कितना टोटल अमाउंट मिल रहा है, देखिए 2,32,000। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो इस ग्राफ को देखिए, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे टोटल आपको मिल रहा है आपकी 1,20,000 यहाँ पे जमा हुआ है और आपको मिल रहा है 1,12,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल 1,32,000 रुपये आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और इसी पैसा को अगर थोड़ा सा बढ़ा के अगर आपने 20 साल तक कर लिया, अगर आपकी उम्र है अभी 20 साल है तो 40 साल की उम्र में
तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ एक बार देखिएगा। यहाँ पे मैं 1% और बढ़ा दूंगा, ठीक है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% और बढ़ा दूंगा, मैं 1% बढ़ा के आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 20 साल के बाद 1% बढ़ता ही है, ठीक है। तो इसका जो मैं 13% कर दिया, देखिए यहाँ पे 13, मैं इसे 13% एकदम राइट करा, और इसके बाद जो है मैं इसे ऊपर की तरफ चलता हूँ। पहले इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ से यहाँ तक है, और अभी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे कम हो चुका है, यानी आपकी जो ग्राफ लेवल है ये कम हो चुका है, और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना बढ़ चुका है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी 2,40,000 रुपये, लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है 9,06,000 रुपये, यानी टोटल मिल रहा है 11। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी 1,000 रुपया आपकी 20 साल के बाद कितना हजार में, कितना लाखों में बदल सकता है। तो दोस्तों अगर इस मेहनत करके, अगर जहाँ पे 1,000 रुपया जमा कर रहे हैं, मैं आप लोग कहूँगा यहाँ पे अगर 2,000 मान लीजिए गलती से भी आप पागलपन की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया 20 साल के लिए, अब कितना होगा? अब पहले तो आप 9 लाख रुपए यहाँ पे देखे थे, 11 लाख कुछ हजार रुपये देखे थे, तो यहाँ पर डबल होना चाहिए, है ना। तो बताइए यहाँ पे डबल का मतलब, यहाँ देखिए मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ कि ये जो आपने 11 लाख देखे थे, यहाँ पे मैं ये जो आप इन्वेस्टमेंट प्लान है यहाँ पे देखिए, ये आप इतना है, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इतना है, यानी 4,80,000 रुपये आपके जमा हो रहा है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 18,11,000 रुपये। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों इसका जो, अगर मैंने इसका यार्स को 25 साल कर दिया, आपकी उम्र कितना है? 20 साल है, तो 45 साल की उम्र में एक आदमी जो है उसका सही उम्र होता है, मतलब जीने के लिए, कुछ सोचने के लिए। उस समय वो कुछ बड़ा से बड़ा करके बैठा हुआ होता है। कुछ लोग बुढ़ापा में तक भी काम करते हैं। अगर आपने आज 22 साल की उम्र है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ फोन पे की तरफ, मैं पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, मुझे पता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपकी इन्वेस्टमेंट कितना है। अब जब 25 साल करेंगे, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 1% बढ़ा देंगे, 1%, सिर्फ और सिर्फ 1% की फर्क है। यहाँ पे देखिए 14% कर दिया। 25 साल के बाद 2% तो बढ़ता ही है अभी के रेट में। तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सिर्फ 6 लाख। 2,000 करके आपने इन्वेस्ट किया, 25 साल तक 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सिंपल हिसाब है। उसके बाद आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे क्या आपकी जमा हुआ राशि देखिए, यहाँ पे पहला साल इतना दिया तो इतना मिला, ना के बराबर। दूसरा साल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिला। तीसरा साल देखिए यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है। चौथा साल थोड़ा सा आगे गया, 5वां साल थोड़ा सा और आगे, 6वां साल इन्वेस्टमेंट प्लान से बहुत आधा से कम है। तो धीरे धीरे करते यहाँ पे देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जाते लगा, और जो है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जाने लगा। तो एक समय जो आया है 25 साल में, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका बराबर है, लेकिन यहाँ से ग्राफ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से जा रहा है। देखिए ये कितना जा रहा है, तो आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं कि आपको 48 लाख, धीरे बोल रहा हूँ और आस पास लोग भी ना जान जाएंगे। आप जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 45,55,000 रुपये मिल रहे हैं। मजाक लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है? जो SIP करता हो, जो लाइव प्रूफ दिखाता हो, उसको वीडियो देखिएगा। जो अपने कर रखे हैं 20 साल पहले और आज वो रिटर्न मिल रहा है, उस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि SIP क्या होता है। तो दोस्तों SIP का पावर तभी काम करता है जब उसे कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। कैसे? यहाँ पे पहले दिखाया था, पहले साल में जो इन्वेस्ट किया, यहाँ पे देखिए शुरू से जीरो से देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया। एक साल कुछ भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, 2, 4, 5, 10 रुपए दिया जा रहा है। दूसरा साल आप देखिए वो भी नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, 5वें साल से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा। उसके बाद 6ठा साल, यहाँ से देखते जाइए। आप समझदार आदमी है यार, समझ आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
तो दोस्तों यहाँ पे 6 लाख रुपए जमा करके अगर आपने कहीं पर भी 6 लाख रुपए जमा कर देते हैं एक बार, 25 साल के बाद अगर आपने फिक्स में निकालते हैं तब भी नहीं निकालते हैं, मैं उसको भी दिखाने वाला हूँ। अब देख सकते हैं वहाँ पे क्रोम ब्राउजर में सर्च करें फिक्स डिपॉजिट, या फिर 6 लाख रुपए जमा करें, कैलकुलेटर फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर करें, एफडी कैलकुलेटर, ये भी आपको दिखा देगा। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। 48,55,000 रुपये आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल मिला के 54 लाख रुपया मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसे पागलपन होता है कि इसे अगर आपने समझ लिया है और गलती से आपने 5,000 जमा कर दिया, आप 10,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, 12,000 कमा रहे हैं, और अपनी आने वाले जिंदगी के लिए 5,000 रुपया अगर आपने यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि 5 साल के बाद इस 5,000 भी 2,000 के बराबर हो जाएगा, 3,000 के बराबर हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ देखिए 5,000 में 25 साल के बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। आप इन्वेस्टमेंट कितना किया यहाँ पे देखिए 15 लाख रुपए, 5,000 में 15 लाख रुपए 25 साल में, और आपको इंटरेस्ट कितने मिले 1 करोड़ 21 लाख। 1 करोड़ 21 लाख कैसे हो सकता है यार, कैसे यार। इकोनॉमिक्स कंपनी है जो अपना भारत देश की इकोनॉमी को यहाँ पे पकड़ के रखते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे उसी पे डालते हैं, और थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तब भी आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी जो अमाउंट है उस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कंपनियों में बांट दिया जाता है। तो उस कंपनी में बांटने के कारण आपके जो है अगर आपको लॉस भी उठाना पड़ता है तो किसी साल में आपको थोड़ा सा लॉस होता है, ठीक है। तो अगला साल फिर से वो प्रॉफिट में आ जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि इस महीने कितना था, क्या था, और पिछले महीने में कितना था। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको टोटल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो फंड है इस फंड को आप ले सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आपको एफडी में अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए एफडी में, तो दोस्तों यहाँ पे जो है एफडी, यहाँ पे मैं आप लोग को एफडी कैलकुलेटर, जैसे कि एफडी कैलकुलेटर के निकाला हूँ, और यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर, जैसे कि एफडी कैलकुलेटर किया जाता है। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का मतलब आप मान लीजिए मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 5,000 रुपये आपने यहाँ पे 6 लाख, वहाँ पे कितना था 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये यहाँ पे अगर मैं जमा करता हूँ तो यहाँ पे कितना होता है देखता हूँ, 1 10 यहाँ पे देखिए 6 लाख रुपये यहाँ पे अगर मैं जमा करता हूँ, 6 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में आपको परसेंटेज मिलता है 6.5%। तो यहाँ पे अगर अपने ईयर से ले लेते हैं यहाँ पे 25 साल, यहाँ पे अगर मैं देखिए 11 साल तक यहाँ पे सीमित है, तो 11 साल तक अगर आपने इसे ले लेते हैं तो यहाँ पे 6 लाख रुपया 11 साल में कितना होता है, यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 36,638, यानी आपको 6,36,000 रुपया मिलता है यहाँ पे एफडी में। तो एफडी में आप देख सकते हैं अगर इसको 20 साल भी कर देते हैं, 25 साल भी कर देते हैं तो यहाँ पे लाख रुपए मिलते हैं। 6 लाख में आपको 7 लाख हो जाता है, 8 लाख होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप भी एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपकी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको कमेंट ऐसे होना चाहिए कि कुछ लोगों को भी ऐसे जानने की इच्छा हो। दोस्तों चलते हैं फिर से बैक में, आप लोगों को फोन पे ले चलते हैं, क्योंकि फोन पे से जब अपने एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें आप लोग सोचते हैं कि ये जो एसआईपी है अगर मैंने हर महीने करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 100 रुपया से भी कर सकता हूँ, 1000 रुपया से भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप एसआईपी करें, और जो आपकी टाइमिंग बढ़ाने का है, अगर आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कस्टमर केयर से, उस फंड की कस्टमर केयर से बात करना होगा, तब जाके आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में टाइमिंग को बढ़ाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो एसआईपी आप करते हैं ना, यहाँ पे कई तरीके के फंड है। यहाँ पे बेस्ट एसआईपी है, यहाँ पे टैक्स सर्विसेज फंड से 3-in-1 फंड है, यहाँ पे टॉप कंपनीज है, यहाँ पे ट्रेंडिंग टाइम्स है, यहाँ पे न्यू फंड ऑफरिंग है, यहाँ पे हाई रिटर्न फंड है। तो किसी भी एक फंड को आप लेके आप अपना जिंदगी को बना सकते हैं, क्योंकि एसआईपी हर तरीके की होता है, गोल्ड में भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड कैटेगरीज है, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड भी कैटेगरीज है। तो अगर आपको और भी कुछ जानना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, इसीलिए दोस्तों आप लोगों से माफी चाहूंगा, इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के लिए एक विस्तार से वीडियो बना के देंगे। अगर आप कुछ पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ से करें,
किस फंड में करें, किस फंड में आपको ज़्यादा सेव एंड सिक्योर रहेगा, क्योंकि एसआईपी हर एक फंड सेव एंड सिक्योर है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।